अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी मैंगो आइसक्रीम, जो कि आपको बिल्कुल मक्खन की तरह मुलायम और सॉफ्ट बनाकर दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने ले लिया फूड कलर, थोड़े से मैंने चंक्स ले लिए थे मैंगो के। सबसे अच्छा और मीठा मैंगो आपने लेना है। और यहाँ पर 3 मैंगो ये मैंने ले लिए, कट कर लिए, और साथ मैंने ले ली व्हिपिंग क्रीम। इसमें मैंने थोड़ी सी व्हिपिंग क्रीम ऐड की है। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आप इस तरह से जग में डालकर इसको अच्छी तरह से बीट भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी ये बीट हो जाती है। बिस्मिल्लाह पढ़ के स्टार्ट करते हैं। थोड़ा थोड़ा करके आपने पल्स मोड पे स्टार्ट करना है और उसके बाद आपने इसको 3 मिनट्स तक स्टार्ट रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी मज़ेदार सी ये स्मूथ और विप हो रही है। आपने 3 मिनट्स के लिए अगेन इसको चला लेना है। मैंने सारी अब ऐड कर दी है, पहले थोड़ी सी ऐड की थी, फिर बाकी सारी आपने ऐड कर देनी है। लेकिन यह है कि ठंडी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा जमी हुई नहीं होनी चाहिए, ठंडी बस होनी चाहिए अच्छी तरह। तो फिर से इसको विप कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक बॉक्स रख लिया है। अब इसके अंदर इस क्रीम को मैंने निकालना है। ये देखें जी किस तरह से विप हो चुकी है। अभी आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा, ये देखें। ठीक है जी, इससे आपके क्रिस्टल नहीं बनेंगे। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर नहीं है तो आप इस तरह से इसको ब्लेंड करें और इसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। ये देखें, अच्छी तरह से स्पैचुला से साफ़ कर लें। ठीक है जी, अब हम डालेंगे ये वाले मैंगोज़ जग के अंदर। जग के अंदर मैंने मैंगोज़ डाल दिए हैं। अब इसके बाद हम इसको अच्छी तरह से ग्राइंड करेंगे और इसका बिल्कुल पल्प तैयार कर लेंगे। ठीक है जी, बहुत अच्छा सा जो है ये पेस्ट तैयार हो गया, बिल्कुल पल्प बन गया बहुत अच्छा सा। ये हम ऐड करेंगे इसके अंदर। देखें जी क्या कमाल बनकर तैयार हो रहा है। अब हम इसे अच्छी तरह से ना आराम आराम से मिक्स कर लेंगे। साथ में जो है 1 पिंच जो है फूड कलर ऐड कर देंगे इसके अंदर। हम फूड कलर निकालना पड़ेगा इससे। ठीक है जी, ताकि जो ऑरेंज इसका कलर है वो बहुत अच्छा सा आ जाए इसके अंदर। आप देख रहे होंगे कितना मज़े का लग रहा है इस टाइम। ये ऑरेंज फूड कलर आ जाएगा इसके अंदर तो आपका मैंगो मैंगो जैसा जो है ना वो रेडी हो जाएगा। यहाँ पर अच्छे से हम मिक्स कर चुके हैं। अब इसके बाद हम ऐड करेंगे इसके अंदर चंक्स। ठीक है जी, बहुत ही मज़े की बनती है। आप इसको बनाकर ओवरनाइट फ्रीज़र के में रख देंगे और फिर नेक्स्ट डे आप अपने बच्चों के साथ शेयर करेंगे। बहुत ही मज़े का बनेगा। चंक्स जितने ज़्यादा होंगे उतना आपको मज़ा आने वाला है और इतनी सॉफ्ट बनकर तैयार होगी घर में। बहुत ही आसान रेसिपी है, ज़रूर बनाइएगा। इस तरह से अब इसको ओवरनाइट रख दूँगी और फिर मिलते हैं ओवरनाइट सोक। वन मोर टिप ये है कि आप कोई भी रैप जो होता है ना वो लेकर इसके ऊपर रैप कर देंगे। इसके ऊपर आराम से आपने रख देना और इसको हल्का हल्का प्रेस कर देना ताकि जो है हमारे क्रिस्टल बिल्कुल भी ना बने और बिल्कुल अच्छे से जो है हमारी आइसक्रीम बनकर तैयार हो जाए। ठीक है जी, ये देखिए इस तरह से करने से ना आपके बिल्कुल भी बर्फ़ वाले चंक्स नहीं आएंगे आपके मुंह में और बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हो जाएगी। और अगर आपके पास ये रैप नहीं है, ये जो प्लास्टिक शीट्स आती हैं, अगर ये नहीं है तो आप ऐसे सिंपल साफ सा शॉपर लेकर उसको कट कर लें इसके मुताबिक बॉक्स के।
और फिर उसको इस पर अच्छी तरह से इसी तरह लगा दीजिएगा। अब ये देखिए जी, इसके बाद इसकी फ़ाइनल लुक हो चुकी है। अब इसको हम सुबह खोलेंगे और बताएंगे कि जी क्या हालात हैं इसके, और सुबह का इंतज़ार करेंगे। ठीक है जी। ओवरनाइट रखने से बहुत ही अच्छी आपकी आइसक्रीम बनकर तैयार होगी, इसलिए मुझे ओवरनाइट ही रखना है। मैं इसको रात में ही बना रही हूँ, आप भी रात में बनाकर रख सकते हैं और फिर ओवरनाइट पड़ी रहे और नेक्स्ट डे आप अपने बच्चों के साथ एंजॉय करें। नेक्स्ट डे मैंने ओनबास के लिए बनाई थी एडवांस में आइसक्रीम, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर इसको पूरा 1 दिन हो चुका है। इसको हम 10 मिनट के लिए बाहर निकाल कर रखेंगे और फिर ओनबास के पास सरप्राइज़ लेकर जाएंगे। और आज 14 अगस्त भी है, तो 14 अगस्त की खुशी में ओनबास को आइसक्रीम देंगे, जो कि बहुत ही मज़े की आपके सामने मैंने बनाई थी। बिस्मिल्लाह, वाह, देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लग रही है। ये देखिए, चिल्ड है फुल। आहा, इसको 10 मिनट के लिए हम ऐसे रखेंगे किचन में और फिर इसको डिश आउट करेंगे इंशाल्लाह। तब तक मैं थोड़ी सी क्रॉकरी अपनी सेट कर लूँ। इतनी चिल्ड का मज़ा है। बाहर का लोकल जस्ट चिल। बाहर का रियल मैंगो होता भी नहीं है, जो ये रियल मैंगो है ना, ये देखिए ऐसे आराम से। तो क्या आपने निकालने के बाद 10 मिनट का आपने रेस्ट देना है, अगर आपका फ्रीज़र बहुत ज़्यादा चिल्ड कर देता है तो। और ये देखिए जी, इतनी मज़े की है ये। बाहर वाली जो आइसक्रीम खाते हैं ना, उससे 1000 गुना बहुत टेस्टी बनी है। कैसी बनी है भला बताओ? 100% बस तो खाने में मसरूफ़ हैं। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़रूर बनाएं, ट्राई कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको। ओके जी, चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा तब तक के लिए। और मम्मा, मेरी मम्मा को ये भी कमेंट में कहें कि ना झूठ ना बोला करें। कौन सा झूठ? ये वाला केक वाला वो तो मैंने खाला वाला ऐसे झूठ बोला है ना कि ये जगह सेट रहे, वरना ओनबास की हालत देखें। ओनबास ने क्या किया हुआ था रूम को। और यहाँ पर फुल क्या कर रहे थे बताओ ना ज़रा, कलाबाजियाँ लगा रहे थे। फिर मैंने कहा आराम से ज़रा ये चीज़ें रख के जा रही हूँ, शीशे वाले बर्तन है, कहीं टूट ना जाए, तो इसलिए फिर मैंने ऐसे बोला। और ऐसे नहीं, खाला केक लेके आ रही है ये वो। फिर मैंने कहा आराम से बैठे रहेंगे ना, तो फिर झूठ बोलना भी तो गंदी बात है ना। नहीं, अच्छी बात है, अब अपनी बारी पे अच्छी बात है। मजाक किया। ओके जी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।